फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तनुजा राणा। हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉमर्स के नोट्स, और जो लास्ट टाइम हमने किया था वो था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। और जो हमने आज का टॉपिक जो लिया है वो है वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स सिस्टम से जो है हमें दो इंस्टीट्यूशंस मिले थे जो कि थे IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसमें IMF और ये हमारा वर्ल्ड बैंक। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक है क्या। वर्ल्ड बैंक उस टाइम जो देश की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है देश की कंडीशंस, जिन कंट्रियों की कंडीशंस खराब हो गई थी, उन्होंने उनको पटरी पर लाने के लिए, सुधारने के लिए जो है डिसीजन लिए, जिनमें से जो है वर्ल्ड बैंक भी जो है एक इंस्टीट्यूशंस है जो कि हेल्प करता है। इसमें जो है मेनली 5 जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वर्क को करते हैं, वर्ल्ड बैंक के वर्क को प्रोसेस में लाते हैं और कंप्लीट करवाते हैं। इसका जो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1944 में, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जिसके जो प्रेजेंट में जो इसके प्रेसिडेंट है वो है डेविड मेलपास, और जो इसके मेंबर्स हैं वो हैं 189 कंट्रीज, जिसमें इसके जो है 5 जो है ग्रुप्स हैं वर्ल्ड बैंक के ग्रुप जिनको बोला जाता है, जिनमें इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकंड जो है इंटरनेशनल डेवलपिंग एजेंसी, और थर्ड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेक्स्ट मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर। ये सब मिलकर जो है वर्तमान में वर्क कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड बैंक का जो मेन उद्देश्य है वो है जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको लोन प्रोवाइड करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना और सेटलमेंट्स करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उनको बढ़ाना, उन सब में सहयोग को प्रदान करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल जो है एडवाइस प्रोवाइड करना। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और एडवाइजरी काउंसिल है, लोन कमेटी है, जिनके जो मेंबर्स हैं वर्क को करते हैं। और जितने भी जो जैसे कि एडवाइजरी कमेटी जो है एडवाइस करेगी कि क्या जो है डिसीजन राइट है क्या नहीं है, और जो गवर्नर्स हैं वो जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं उनको सेटल करेंगे, वो सब वर्क को करते हैं। और जो वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है वो जो है कंट्रीब्यूटेड है, यानी अंशदान में बटी हुई है, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में बटी हुई है, जिनमें जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट है वो अमेरिका का है, जिसकी वजह से उसके पास एक राइट है कि वो अपना एक जो नागरिक है उस नागरिक को जो है नॉमिनेट कर सकता है चेयरमैन के लिए, अध्यक्ष के लिए, जो कि वर्ल्ड बैंक में उसका जो पद है उसके लिए नॉमिनेट कर सकता है। वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल टू इट्स मेंबर्स नेशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। जितने भी जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हेल्प करता है, प्रमोशनल वर्क भी करता है, तो ये सब करता है। सेकंड क्या है, इट हेल्प इन यूजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उनको बैलेंस करता है, BOP को भी बैलेंस करता है, उसको जो है एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें जितने भी लेन देन हैं, जैसे कि एक जो कंपनी है वो बाहर जाके जो किसी कंट्री में ट्रेड को कर रही है उसके क्या जो लेन देन हैं वो सब BOP को बैलेंस करता है। जैसे कि IMF के थ्रू अपना जो है कैपिटल अकाउंट हो गया, और जितने भी ये फाइनेंस अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, वो सब BOP में इंक्लूड हैं। उन सबको जो है इम्प्रूव करना है वर्ल्ड बैंक का वर्क। इट एंश्योर दैट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर इम्प्लीमेंटेड। जितने भी जो कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं वे जितने भी डेवलपमेंट के जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करना, उनकी हेल्प करना, एडवाइस देना, वो सब वर्ल्ड बैंक वर्क करता है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री जो अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहती है उनके लिए कोई प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, अगर वर्ल्ड बैंक को लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जो इम्प्रूव होगा, इससे बेनिफिट होगा कंट्री को, तो वो उसके लिए हेल्प करता है, लोन को ग्रांट करता है। इट प्रमोट
द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मेंबर नेशंस बाय प्रूविंग अ गारंटी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोन। जितने भी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, जो उसके मेंबर नेशंस हैं, उनके लिए जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इम्प्रूव करना, उसको सलाह देना, वो सब, और एक गारंटी के साथ जो है लोन प्रोवाइड करना, और उसकी इन्वेस्टमेंट को बेहतर से बेहतर करने के कार्य भी वर्ल्ड बैंक करता है। और प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस है उनको प्रमोट करना। अगर कोई कंट्री अपनी, कोई डेवलपिंग कंट्री है, वो अपने देश को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेके आई और वर्ल्ड बैंक के सामने उसने जो है वो रखा और कहा कि मुझे जो है हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए और लोन मेरे लिए ग्रांट कीजिए, उस सब के लिए भी जो है वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। और डेवलपिंग कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज है, उनको जो है पुअर्टी को रिड्यूस करने में, एक स्ट्रक्चर बनाने में, और जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो सब वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। तो इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। फंक्शंस जो इसका फर्स्ट है, इट हैज़ टू वर्ड डेवास्टेड कंट्रीज बाय ग्रांटिंग देम लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। जो वर्ल्ड बैंक है, जितना भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है हमें IMF वर्ल्ड बैंक मिली, जिस टाइम पर जो है अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो इनका जो मेन उद्देश्य था वो था वॉर, जितने भी जो वॉर से इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई है उसको सही करना, डेवलप करना, और पुअर कंट्रीज़ को डेवलप करना, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। तो ये सब इसमें हेल्प करता है, लोन को जो ग्रांट करता है फॉर रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन, दे प्रोवाइड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड financial resources and the other financial resources of the bank help the poor country। जो भी poor countries हैं उनको जो है financial resources provide करना, और जो है जितने भी extensive experience हैं वो provide करना, poor countries को develop countries में convert करना, उनको जो है better से better advice provide करना, उनके standard of living को बढ़ाना। Next, it helps अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय ग्रांटिंग डेवलपमेंट लोन्स। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जिन कंट्रीज़ की हालत जो है ज़्यादा ख़राब है, वो मेंबर है वर्ल्ड बैंक की, उनको जो है लोन प्रोवाइड करना, उनके हालात में सुधार लाना। नेक्स्ट, इट प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड बैंक हमारा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है, वह जो है एडवाइस करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वे जाकर दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसको जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना ये है कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इससे जो है कंट्रीज़ की हालात में सुधार आता है, इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड टेक्निकल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी एडवाइस। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो वर्ल्ड बैंक के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है एडवाइजरी काउंसिल है, वह उसका जो काम है वो यही है कि बेटर से बेटर एडवाइस प्रोवाइड करना, जिसमें जो है टेक्निकल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी एडवाइस वगैरह जो है प्रोवाइड वहाँ पर की जाती है। और जो वर्ल्ड बैंक के जो एडवांटेजेस हैं वे क्या हो सकते हैं, और ये एडवांटेज जो कि फर्स्ट है, इट वांट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जो वर्ल्ड बैंक चाहता है वो करना चाहता है इम्प्रूव अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉवर्टी को रिड्यूस करके। और जो सेकंड है, इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब। जितनी भी जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, जो कि किसी भी कंट्री के लिए अच्छी कंडीशन है। Next, also it wants to ensure that the judicial and legal system are developed। हर एक जो कंट्री है उसका जो न्यायिक जो है सिस्टम वो मजबूत होना चाहिए। किसी भी जो व्यक्तिगत जो उसके ह्यूमन के राइट्स हैं उनके साथ जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको जो है सिस्टम में वर्क को होना चाहिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। नेक्स्ट जो है वो है प्रमोटिंग एजुकेशन। वर्ल्ड बैंक जो हमारा है प्रमोट करता है एजुकेशन को। जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो जो है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यक्ति एजुकेटेड हों, और जिससे कि सबको जो है हर चीज़ के बारे में, प्रत्येक चीज़ के बारे में सबको जानकारी हो।
नेक्स्ट, इट वांट्स टू प्रोवाइड लोन विद लो इंटरेस्ट रेट्स। वर्ल्ड बैंक जो चाहता है वो प्रत्येक जो कंट्री है उसके लिए प्रोवाइड करना चाहता है लोन, जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें कि हर कंट्री को जो है वह लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर सके, ऐसा जो है वर्ल्ड बैंक चाहता है। इसकी जो कुछ ये जो ग्रुप्स हैं वर्ल्ड बैंक के, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। जो नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक के जो 5 ग्रुप्स हैं, जिनमें सबसे पहला है IBRD, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये स्टेब्लिश हुआ था 1945 को, और ये सबसे जो पुराना जो है इसका एक ग्रुप है, जिसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जितने भी अर्थव्यवस्था में जो है कमी आई थी उन सबको रिकंस्ट्रक्शन करना, पुनर्निर्माण करना जो इसका कार्य था। लोन की जो इसकी भुगतान की अवधि है वो है 20 साल, 20 ईयर्स। नेक्स्ट है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। इसकी जो लोन भुगतान करने की अवधि है वो 35 ईयर्स है। इसको सॉफ्ट विंडो भी बोलते हैं, जिसको जो है इसमें जो ये IDA है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा हमारे पास समय है लोन को वापस भुगतान करने का, जो हम जो है आसानी से या बहुत ज़्यादा समय लेकर इसको भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है IFC, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था 1956 को। इसको प्राइवेट आर्मी बोलते हैं, जिसमें ये फाइनेंशियल जो है हेल्प करती है, लोन को सैंक्शन करती है, और जितने भी कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनको हेल्प करती है। नेक्स्ट है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1988 को, और उसका जो मेन उद्देश्य वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, उसके जितने भी जो एडवाइजरी हैं उन सबको जो है प्रोवाइड करना, वो सब जो है ये करता है। नेक्स्ट है ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जितने भी सेटल्ड हैं डिस्प्यूट, वो सब ये करता है, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन सबको सेटल करता है ये, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था 1966 को। तो ये थे हमारे वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ वर्क करते हैं, और जितने भी जो उसके मेंबर्स हैं कंट्रीज़, उन सबको हेल्प करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं, लोन सैंक्शन करते हैं, सब तरह के वर्क करते हैं। तो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक का टॉपिक जो फिनिश हो गया है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।